हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन संपन्न हो गया, लेकिन भूमि पूजन को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगा दिया बीजेपी पर। सीधा सवाल किया कि 5 अगस्त को राष्ट्रपति को न्योता क्यों नहीं दिया गया। संजय सिंह ने बीजेपी को दलित विरोधी बताया है। जवाब में बीजेपी ने संजय सिंह के बयान को आपत्तिजनक बताकर थाने में केस दर्ज करा दिया और पुलिस से गिरफ्तार करने की मांग की है। इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? जब देश के प्रधानमंत्री वहां बुलाए जा सकते हैं तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं? राम मंदिर के भूमि पूजन में राष्ट्रपति क्यों शामिल नहीं हुए? आप सांसद के इस सवाल के साथ राम मंदिर पर नई राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन संजय सिंह ने बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी बताते हुए साफ आरोप लगाया कि भूमि पूजन में राष्ट्रपति कोविंद को इसलिए न्योता नहीं मिला क्योंकि वो दलित है। महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया और ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो घूम घूम कर पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि देखिए हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, और भूमि पूजन के मौके पे महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। राष्ट्रपति ही नहीं, संजय सिंह के सवाल बाकी नेताओं को लेकर भी। कल्याण सिंह पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। उमा भारती का दर्द निकल के आता है, पिछड़ा वर्ग की है कि साहब भाजपा की बपौती नहीं है राम, ये उनका दर्द छलक के आया सामने। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको तक को नहीं बुलाया गया। संजय सिंह ने यही बात ट्विटर पर भी कही थी, लिहाजा डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्विटर पर बगैर नाम लिए संजय सिंह को जवाब दिया। ट्विटर पर उन्होंने ये तस्वीरें भी शेयर की जिसमें पंडाल के भीतर उनकी तस्वीर है। भूमि पूजन के लिए न्योते का निमंत्रण पत्र है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के आशीर्वाद से शिलान्यास के पवित्र अवसर पर उपस्थित रहने का सुअवसर मिला। राम नाम जीने वाले पूज्य श्री अशोक सिंघल के साथ करोड़ों राम भक्तों के संकल्प को पूरा होते देखा। सियावर रामचंद्र की जय। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट से जाहिर है कि न सिर्फ उन्हें भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता मिला था, बल्कि वो कार्यक्रम के दौरान मौजूद भी थे। इसके बाद बीजेपी कह रही है कि संजय सिंह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। उनका बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। लिहाजा यूपी बीजेपी के एक नेता ने दिल्ली में पुलिस स्टेशन पहुंचकर संजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सफेद झूठ देश की जनता के सामने बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वहां कार्यक्रम में नहीं बुलाए गए जबकि वहां वो उपस्थित थे, और जिस तरह से समाज को बांट करके विद्वेष फैला करके दंगा भड़काने की कोशिश देश के अंदर की। और मेरी मांग है ये दिल्ली पुलिस से कि तुरंत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तार करके तुरंत जेल के अंदर भेजा जाए। राष्ट्रपति को बुलाने नहीं बुलाने पर राजनीति भले ही जारी है, दलित पॉलिटिक्स का शोर है, लेकिन भूमि पूजन के दिन 5 अगस्त को जब पूजा खत्म हुई तो पूजा का प्रसाद सबसे पहले अयोध्या में रहने वाले एक दलित परिवार को ही पहुंचाया गया। भूमि पूजन का प्रसाद खाकर महावीर प्रसाद के घर के लोग बहुत खुश दिखे। हमको बहुत खुशी है कि हमारे घर पहला प्रसाद आया है। अच्छा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इस अनुसूचित परिवार के घर में प्रसाद भिजवाया गया था, लेकिन संजय सिंह ने इस पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई। प्रसाद दे सकते हैं आप, पूजन में शामिल नहीं कर सकते, ये तो और बड़ा अपमान है। और आप प्रसाद देने के लिए सबसे पहले दलित का चुनाव कर रहे हैं, ड्रामा करने के लिए। आपको लगा कि आपसे अपराध हुआ और उस अपराध की पूर्ति करने के लिए आपने दलित को प्रसाद देने की नौटंकी की। ये इस बात से साबित होता है। और आम आदमी पार्टी के बाद भूमि पूजन के इस विवाद में बीएसपी भी कूद पड़ी है। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने भी भूमि पूजन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने पर आपत्ति जताई है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहां नींव रखी गई थी और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी, तो अच्छा होता। तो इस मौके पर यदि प्रधानमंत्री तो दलित समाज से जुड़े जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं
उनको भी साथ में ले जाते हैं।